नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। देश विदेश की खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। पेगासस जासूसी मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि संसद में जो कुछ हुआ है वो चिंताजनक है, ध्यानाकर्षण करने वाली है। इस बार मानसून सत्र में किसान और युवाओं सहित कई वर्गों के लिए चर्चा होनी थी। पेगासस के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस ने जासूसी और फोन टैपिंग का सरकार पर गलत इल्जाम लगाया है। कांग्रेस जैसी है वो दूसरों पर भी वैसा ही आरोप लगाती है। ये तो अपने घर में फोन टैपिंग कराते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रणब मुखर्जी ने भी पी चिदंबरम पर जासूसी के आरोप लगाए थे। 9000 लोगों की एक जैसी सूची है जिसकी यूपीए के टाइम पर जासूसी होती रही है। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है ये इमरजेंसी में हमने देखा था। इनका टाइमिंग बड़ा सेट होता है। जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो ये ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं, विदेशी मदद लेकर षड्यंत्र रचते हैं। सीएम ने कहा कि सरकार को इनके फोन टैप करने की क्या जरूरत है। ये खुले मंच पर ऐसा बोल जाते हैं कि जो हास्यास्पद होता है। जिन चीजों के देश में इमरजेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम होती है उनसे बचना चाहिए। 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने सिरसा के दोनों टोल प्लाजा और पंजुआना गांव के पास हाईवे पर जाम लगा दिया। भावदीन टोल प्लाजा, खुनिया, मकलाना टोल और पंजुआना गांव के पास नेशनल हाईवे को जाम किया गया। किसानों के जाम के चलते टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार लग गई। सिरसा में धरना स्थल पर बलदेव सिंह सिरसा आमरण अनशन पर बैठे हैं। सिरसा में बरनाला रोड पर लघु सचिवालय के सामने किसान नेता बलदेव सिंह का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। बलदेव सिंह के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर नजर रखे हुए है। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन मौके पर पहुंचे। बलदेव सिंह से इलाज लेने और अनशन खत्म करने की अपील की। बलदेव सिंह ने कहा कि जब तक गिरफ्तार किसानों की रिहाई नहीं होती तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। सिविल सर्जन ने कहा कि बलदेव सिंह को उनकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई गई है। बीपी और शुगर डाउन हो रहा है और यूरिन में भी इंफेक्शन आ गया है। उन्हें इलाज की जरूरत है। कुंडली बॉर्डर पर लंबे समय से किसानों का आंदोलन जारी है। रास्ता खुलवाने को लेकर एजुकेशन सिटी के सामने 35 गांवों के पंचायत इकट्ठा करने के लिए ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस ने पैदल मार्च होने नहीं दिया। 60 से 70 लोग ही पैदल मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए 35 गांव की पंचायत मांग कर रही है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। राय एजुकेशन सिटी के दोनों तरफ से रास्ते बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिए गए हैं। किसानों और पंचायतों के बीच टकराव रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी में बारिश के पानी से हुए नुकसान का जायजा लिया। बनवारी लाल ने कहा कि उन ग्रामीणों से मुलाकात की जिनकी फसल बर्बाद हो गई है। बनवारी लाल ने कहा कि अचानक ज्यादा पानी आने से दिक्कत हुई है। पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बनवारी लाल ने कहा कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, ट्यूबवेल खराब हुआ या मकानों में नुकसान हुआ है, उनका निरीक्षण कर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम मनोहर लाल ने लोग टिकरी बॉर्डर का रास्ता खुलवाने की मांग की। टिकरी बॉर्डर को खुलवाने को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस विषय पर दिल्ली पुलिस से बात करेंगे। दरअसल टिकरी बॉर्डर पर कई महीनों से किसान धरना दे रहे हैं। रुतला विधानसभा के 2 गांवों में सरपंच जेजेपी में शामिल हुए। सरपंचों का बल्लभगढ़ में जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के जनहितैषी नीतियों को देखकर सरपंचों ने पार्टी में आस्था जताई। जेजेपी के इनके शामिल होने से मजबूती मिलेगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार द्वारा जासूसी कराने को लेकर हमला बोला। सैलजा ने कहा है कि विपक्षी नेताओं सहित उनके लोगों ऐसे हैं जिनके खिलाफ इसका इस्तेमाल कथित तौर पर हुआ है। हमारे नेता राहुल गांधी और उनसे जुड़े लोगों के साथ भी प्रियंका गांधी की भी हैकिंग के नाम सामने आए हैं। सैलजा ने कहा है कि हमारे फंडामेंटल के ऊपर प्रहार किया है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इंक्वायरी हो। देश के गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। इसकी जांच की रिपोर्ट देश की जनता के सामने आए। दिल्ली से मुंबई तक बनाए जाने वाले नेशनल हाईवे पर हो रहे निर्माण कार्य की बारिश ने पोल खोल दी है। हाईवे की सड़क काफी दूर तक धंस गई है और कई जगहों से टूट गई है। हाईवे पर 1,03,000 करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च की जानी है। साल 2023 से 24 के बीच हाईवे को पूरी तरीके से तैयार करने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली से मुंबई तक बनाए जाने वाला नेशनल हाईवे करीब 1320 किलोमीटर का बनाया जाना है। नेशनल हाईवे 5 राज्यों से होकर निकलेगा, जिसमें हरियाणा के 3 जिले हैं। करीब 80 किलोमीटर की सड़क हरियाणा में बनाई जानी है।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर बदरपुर बॉर्डर टोल के बाद 20 किलोमीटर पर गतपुरी पर लगाए जाने वाले टोल बूथ पर लोगों का टोल देना पड़ेगा। यहां पर लगने वाले टोल का लोगों ने विरोध करना शुरू किया है। रुतला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को गतपुरी में टोल न लगाए जाने के लिए पत्र भी लिखा है। कहा है कि नियमों के खिलाफ टोल लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बदरपुर बॉर्डर पर टोल देने के बाद 20 किलोमीटर बाद ही गतपुरी में भी अब नया टोल टैक्स देना पड़ेगा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। महेंद्रगढ़ में फाइनेंस कंपनी संचालक 4 गांवों की महिलाओं से लोन दिए जाने के नाम पर लगभग 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने एसडीएम से शिकायत की है। एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़ित महिलाओं ने बताया है कि कुछ दिन पहले बाइक पर 2 व्यक्ति आए थे। उन्होंने फाइनेंस कंपनी के बारे में जानकारी दी। कहा कि कंपनी गरीब महिलाओं को 60,000 रुपए का लोन देती है और 1.5 लाख रुपए का बीमा करती है। करनाल के गांव सावंत में खेत में भरे बरसाती पानी को तालाब में निकालते समय हादसा हो गया है। हादसे में मजदूर की मौत हो गई। काम करते समय मजदूर का पैर फिसल गया और तालाब में गिर गया। सरपंच ने बताया कि बरसात की वजह से खेतों में पानी ज्यादा भर गया था। पानी के साथ लगते तालाब में निकलने के लिए मजदूर रास्ता बना रहे थे। मजदूर को तालाब से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। भिवानी में रेलवे स्टेशन पर गेस्ट हाउस में युवक की मौत हो गई। युवक गेस्ट हाउस में कमरा लेकर रुका हुआ था। बताया जा रहा है कि युवक तोशाम का रहने वाला है। कोरोना संकट के बीच देश में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। बकरी ईद के इस मौके पर देश के मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए उमड़ रहे हैं। इस बीच कोरोना गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। कई राज्य सरकारों ने इस मौके पर सख्त रुख अपनाते हुए गाइडलाइंस जारी की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके बकरी ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति ने लिखा कि सभी देशवासियों को ईद मुबारक। कोविड-19 से बचाव के उपाय अपनाते हुए समाज के हर वर्ग की खुशहाली के लिए काम करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ईद की शुभकामनाएं दी। लिखा कि यह दिन सामूहिक सहानुभूति, सद्भाव और अधिक से अधिक अच्छों की सेवा और समावेश की भावना को आगे बढ़ाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके सभी को ईद की बधाई दी। लिखा कि सभी को ईद उल अजहा मुबारक हो। चंडीगढ़ में ईद के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान शहर में धारा 144 लगी होने की वजह से मस्जिद में कम ही लोग पहुंचे। गुरुग्राम में बकरीद के मौके पर मस्जिद में नमाज अदा की गई। इस मौके पर देश और पूरे विश्व के लोगों की सलामती के लिए दुआ की गई। एक दूसरे के गले लगकर लोगों ने ईद की बधाई दी। नूंह में जिला उपायुक्त ने लोगों को मुबारकबाद देते हुए अपील की है कि नमाज के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। जिला उपायुक्त ने कहा है कि दूसरी लहर से तीसरी लहर ज्यादा घातक है। इसमें बच्चों को ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए कोरोना का टीका समय रहते जरूर लगवाएं। सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में अपने सुरों का जादू बिखेरने वाले सिंगर शोएब अली ने भी जिले के लोगों को ईद उल अजहा की नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 3,998 मरीजों की मौत हो गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 36,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 9,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 3,656 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 44 से ज्यादा केस मिले हैं। 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में अब 500 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना के 36 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 3 लोगों की जान चली गई है। 34 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब एक्टिव केस 700 से ज्यादा। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान योजना को लेकर नए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। योजना में आने वाले 55 साल से ज्यादा उम्र वालों से स्वास्थ्य विभाग की आयुष मित्र टीम संपर्क करेगी और बीमारियों के बारे में पूछेगी। मरीज को निःशुल्क इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हरियाणा आयुष्मान योजना के सीईओ ने सभी जिलों के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। राहुल गांधी ने जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा नहीं देने के केंद्र सरकार के ऐलान पर यह ट्वीट किया।
पलवल में धान की खेती को छोड़कर बाकी फसल उगाने वाले किसानों के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई योजना मेरा पानी मेरी विरासत की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया है कि पलवल में 250 एकड़ जमीन में धान की बजाय बागवानी की खेती करने का लक्ष्य मिला है, जो पूरा कर लिया गया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत यह अभियान लगातार जारी है। योजना के लाभ पात्र वही किसान होंगे जिन्होंने पिछले साल धान की खेती की है। बागवानी की खेती के दौरान किसान हाइब्रिड सब्जियों की खेती करता है तो 8,000 रुपए अनुदान प्रति एकड़ पर दिया जाएगा। बारिश से किसान बेहद खुश है। बारिश का किसानों को काफी समय से इंतजार था। बारिश हुई है तो किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इस बार मानसून की बारिश ने किसानों को काफी राहत दी है। बारिश से उनकी फसल काफी अच्छी होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। भिवानी में अब तक लगभग 52 mm बारिश हुई है। कृषि अधिकारी का कहना है कि फसल इस बार बम्पर होगी। फसलों पर लगने वाली बीमारियां भी नहीं होंगी और जो लगी है वो खत्म होंगी। गरुड़ा में खोखले हो रहे NH-44 के फ्लाईओवर वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। बरसात के कारण पुलों की मिट्टी खिसकने और चूहों के सैकड़ों बिलों ने फ्लाईओवर को जर्जर बना दिया है। पुल की मिट्टी खिसकने की वजह से फ्लाईओवर पर बनी सड़क और रेलिंग टूटने लगी है। कई स्पॉट ऐसे हैं जहां पर भारी वाहन के गुजरने से हादसा हो सकता है। बरसात के मौसम में हाईवे के पुलों से मिट्टी खिसकने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे हालातों के बावजूद NHAI और टोल कंपनी हाईवे में सुधार को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। गोहाना के गांव महमूदपुर और गढ़ी के खेतों के बीच होकर जाने वाली ड्रेन नंबर 8 पर पानी का बहाव तेजी होने की वजह से सफाई नहीं होने से फिर से दरार आ गई है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग को समय पर सूचित किया, लेकिन अधिकारियों ने नहीं पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ड्रेन के पानी को जल्द नहीं रोका गया तो ड्रेन का पानी खेतों से होते हुए घरों में भी घुस सकता है। सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में अपनी साथ को छत पर गिराकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। शराब के नशे में आरोपी अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहा था। तब उसकी सास ने अपनी बेटी को बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने अपनी सास को छत से गिराकर उसे मौत के घाट उतार दिया। गुरुग्राम में महिलाओं की आर्थिक तौर पर मदद की जाएगी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की महिला इकाई का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। गुरुग्राम की महिलाओं ने समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत की पहली महिला ओलंपिक विजेता और दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रणब मल्लेश्वरी के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि अब तक इस बात को लेकर गर्भवती महिलाओं में असमंजस था कि ये वैक्सीन नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बचाव के लिए सभी को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। यमुनानगर में आधे घंटे की तेज बारिश के बाद सड़कें नहरों की जैसी दिखने लगी हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। देवास गांव में आसमानी बिजली गिरने से मकान हुआ क्षतिग्रस्त। पीड़ित मकान मालिक ने सरकार और प्रशासन से नुकसान भरपाई की मांग। डेढ़ करोड़ की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। CIA पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी लॉटरी के नाम पर ठगी करने का काम करता था। आरोपी अखिलेश यूपी के कानपुर का रहने वाला है। अंबाला कैंट पर हुई है गिरफ्तारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक बार फिर से 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया है। विद्यार्थियों को सिर्फ 70% पाठ्यक्रम ही पढ़ना होगा। शिक्षा बोर्ड ने कोविड की परिस्थितियों के मद्देनजर पाठ्यक्रम घटाया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने इंडिया न्यूज को जानकारी दी। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने दिल्ली में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात में देश और प्रदेश के अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। रोहतक के बैंक ऑफ बड़ौदा में सीबीआई की रेड पड़ी है। चंडीगढ़ की सीबीआई टीम ने नारायणा कॉम्प्लेक्स ब्रांच में छापा मारा है। पूर्व बैंक मैनेजर पर गबन के आरोप होने के कारण सीबीआई ने छापा मारा।
सावन का महीना शुरू होने से पहले ही गोहाना में घेवर की बिक्री शुरू हो गई है। मशहूर मातूराम की जलेबियों के बाद अब देशी घी के बना घेवर खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। फाइनेंस कंपनी के नाम पर लाखों के लोन झांसा देने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाखों रुपए ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का साइबर पुलिस ने पर्दाफाश किया। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जीवाड़े में बड़े नटवरलाल को गिरफ्तार किया है। करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। पुलिस ने गाजियाबाद की संतोष यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के बेटे को फर्जी दस्तावेजों के सहारे 35 करोड़ की धोखाधड़ी जैसे संगीन आरोपों के चलते गिरफ्तार किया। एसीपी डीएलएफ की माने तो इस फर्जीवाड़े में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस की माने तो जिस जमीन को मार्गेज करवाया गया था, बैंक की गिरवी रखा गया था, उस जमीन पर आरोपियों ने पहले भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया हुआ था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अगर वास्तव में भाग्यशाली हैं तो अगले साल तक कोरोना का संकट हमारे सिर से टल सकता है। डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अगर वैश्विक स्तर पर नेता चाहें तो महामारी पर काबू पाया जा सकता है। मुंबई में वैक्सीन की लगातार कमी देखने को मिल रही है। वैक्सीन की कमी के कारण बुधवार को मुंबई में सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं लगेगा टीका। कमिश्नर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की है। सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, संवेदनशीलता और सत्य का भी भारी कमी। अंतरिक्ष यात्रा का नया इतिहास रच दिया गया है। जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट न्यू शेफर्ड 4 यात्रियों के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर निकला और इसकी लॉन्चिंग वेस्ट टेक्सास के ब्लू ओरिजिन लॉन्च साइट 1 से की गई। कैप्सूल से निकलने के बाद जेफ बेजोस ने वैली फंड को जोर से गले लगाया। इसके बाद जेफ ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन था। मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर सवाल किया था। राज्यसभा में सरकार ने बताया है कि कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी नियमित आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देते हैं, लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी नहीं दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहली लहर में जहां पर 3095 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड थी, तो वहीं दूसरी लहर में यह डिमांड 9000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। सरकार ने बताया कि दूसरी लहर में केंद्र की ओर से 28 मई तक राज्यों को 10,250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। सबसे ज्यादा 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र और कर्नाटक को दिए गए। जम्मू के सतवारी इलाके में एक बार फिर से ड्रोन की हरकत देखी गई है। ये ड्रोन रायपुर सतवारी से दिखाई दिया है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। सतवारी इलाके में ड्रोन को सबसे पहले सेना के जवानों ने देखा था, जिसके बाद सेना ने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर इसकी लेकर सूचना दी। सतवारी इलाके में पास के ही कैंट और एयरफोर्स स्टेशन है। 15 अगस्त देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने जम्मू कश्मीर में उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को ड्रोन के संभावित खतरे को देखते हुए अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। देश में आए दिन लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सुबह देश के 3 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबसे ज्यादा तीव्रता राजस्थान के बीकानेर में देखी गई। सुबह 5:24 पर राजस्थान के बीकानेर में भूकंप आया। यहां पर रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। बीकानेर के साथ ही मेघालय में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने और उनके ऐप पर रिलीज करने के आरोप लगे हैं। गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उन्हें पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास से राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। उनके गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है।